Cheers, producer. Cheers, sir. Music. Cheers. What are you having? Coffee? So. मैं पानी पी रहा हूँ सिर्फ. Hot water. गला चला गया मेरा यार. मौसम है सर, थोड़ा सा अचानक से वो मौसम चेंज हुआ है ना, तो उसका असर आ रहा है. जैसी AQI डाउन होती है ना, मैं परेशान हो जाता हूँ. नॉट यूज टू दिस. कभी कभी बीच में AQI जैसे 100 सवा 100 पे चली गई, मैं कह रहे यार 150 पे कुछ है, तो मैं कह रहा हूँ कुछ तो है गड़बड़. हाँ, ये साफ हवा कहाँ से आ गई? साफ हवा कहाँ से आ गई? हमें चाहिए 250 300. फेफड़े अंदर से नाच रहे हैं. मैं सर्दी वर्दियों में गाँव जाने का नहीं सोचता हूँ. साफ हवा मिलने लगी फिर दिक्कत हो जाएगी, बीमार हो जाएंगे. खैर सर, जो हमारा डिस्कशन है उस पर जाने से पहले एक न्यूज है इंडिया के पर्सपेक्टिव से. हाँ. बहुत चल रही है. हाँ. अब मैं दो चीजों के एक साथ जोड़ के फिर मैं आपसे सवाल लूंगा सर. हाँ. सबसे पहला कि जो बवाल चल रहा है, नीतीश कुमार जी आयुष डॉक्टर्स को, बिहार CM आयुष डॉक्टर्स को रिक्रूटमेंट लेटर बांट रहे थे. उनका जो है आयुष डॉक्टर्स को रिक्रूटमेंट लेटर बांट रहे हैं. हाँ, उसमें एक लेडी आती है, बुर्का पहना होता है, वो उसको खींच देते हैं. पूछते ये क्या है जी? हाँ, फिर वो खींच देते हैं. एक इस पे बवाल चल रहा है. अब इसमें एक और चीज ऐड ऑन होके आ गई, जो पलटवार है. ऑब्वियसली पॉलिटिकल पलटवार होते हैं. उसमें दूसरा आ रहा है, एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा थोड़ा, व्हेन अशोक गहलोत वाज CM. तो वो एक लेडी, हाँ, तो एक लेडी ने घूंघट का किया हुआ था, तो वो उनको बोलते हैं कि ये घूंघट क्यों कर रही है, ये हटा सकते हैं, मैं आपके भाई जैसा हूँ, जो भी है. तो ये वीडियो वायरल हो रही है, और इधर ये वाली चीज, इस पे बहुत बवाल चल रहा है सर. इसका क्या टेक है सर आपका बेसिकली इस पूरी चीज पे? नहीं, जो अशोक गहलोत जी ने क्या घूंघट को हाथ लगाया? आई थिंक सर, मतलब मैंने कुछ क्लिपिंग्स और स्क्रीनशॉट. आप बताइए, आप राजस्थान के हैं, आपको आइडिया है इसका कुछ? बोला ऐसे उठा दो ये, मतलब अच्छा, खुद फिजिकली नहीं करा हो. हाँ. नहीं, देखो, बोला आप किसी लेडी को ये बोलिए कि घूंघट उठा दो, और ये अलग चीज होती है, और किसी चीज में हाथ लगाना ये अलग चीज होती है. लेकिन वाई शुड यू डू दिस यार? मुझे तो इसका लॉजिक ही समझ में नहीं है. मैंने भी खबर सुनी है, मुझे नहीं पता था आयुष के लिए, मैंने एक क्लिपिंग देखी थी. वाई शुड डू दिस? में क्या लेना देना यार? वो जो लेडी है जिसका अभी देख रहे हैं, वो जो घूंघट वाली के साथ अगर उसके घूंघट को हाथ लगाए, मैं तो हाथ लगाने की बात कर रहा हूँ फिजिकली. मैंने वो वीडियो नहीं देखा जो अशोक गहलोत जी का है. आई हैव नॉट सीन दैट वीडियो, तो मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है. अगर घूंघट पे हाथ लगाए तो उनकी भी गलती है, अशोक गहलोत जी की गलती है अगर घूंघट पे हाथ लगाए. और यहाँ पे जो मुस्लिम महिला है, क्योंकि बुर्का आप कह रहे हैं पहनी हुई, तो जाहिर सी बात है मुस्लिम महिला है, आपने उसके हिजाब पे हाथ लगाया, गलत है. आपको लेना दे, लेकिन लेना तो आप सर्टिफिकेट दो, दूर से बाय बाय करो, जाना दो. आपको मतलब क्या है? दोनों गलत हैं यार. अशोक गहलोत का गलत है और ये नीतीश कुमार का गलत है. अगर हाथ लगाए तो आप मुंह से आपको जो बोलना आप बोलिए. वो महरम गैर महरम वाला मामला है ना, कि भाई सऊदी अरब में तो कुछ 2-3 साल पहले कोड़े पड़ते थे इस चीज के. अब नहीं पड़ते, कोड़े पड़ते थे. इफ अ वुमन स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस इन सऊदी अरेबिया की बात कर रहा हूं, इट इज इस्लामिक लॉ. लोग नहीं मानते, उस स्ट्रिक्टनेस से नहीं मानते, उस तरीके से नहीं मानते. लेकिन जो स्ट्रिक्ट मुस्लिम कंट्रीज है वहां पे तो है. आपके अफगानिस्तान में है, 2-3 साल पहले सऊदी अरब में था, 4 साल पहले. यानी कि उसका बाप हो, उसका सगा भाई हो, या उसका हस्बैंड हो. इसके अलावा अगर किसी और के साथ औरत मिली तो दोनों को लठ और हंटर होता था. आज की तारीख में भी बिना हिजाब के अगर महिला निकल जाए ईरान में, तो फीमेल जो पुलिस है वहीं पे पकड़ के वहीं पे पीटती है सड़क पे. ये है, ये कानून है, तो है, उनका कानून है, इन कंट्रीज का कानून है. और यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं है. जाहिर सी बात है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, संविधान से भारत चलता है. लेकिन फिर भी यार, किसी भी महिला, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे राजस्थान में वो हिंदू महिला हो जो घूंघट में हो, मैं मान के चल रहा हूँ क्योंकि घूंघट में है तो हिंदू महिला होगी, उसका क्वेश्चन करना कि वो क्यों घूंघट में है, हिंदू महिला का या मुस्लिम महिला को क्वेश्चन करना, और फिर फिजिकली अपने हाथ से उसका ये करना, ये तो बड़ी अजीब ही चीज है यार. मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूं. वेरी क्रेजी थिंग टू डू यार. वेरी, पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसा करते हैं. वो आई है बच्ची आयुष का, वो लेने के लिए उसको सर्टिफिकेट दो, कहना बेटा बहुत बढ़िया, जीते रहो, खूब खुश रहो, टाटा करो, आशीर्वाद दो. आप बुजुर्ग हो, बाप जितनी आपकी उम्र है. हाँ, ऑब्वियसली. वो लड़की जो डॉक्टर के लिए क्या आई होगी, 20s में होगी अपनी, तो बच्ची तो है वो. उसको बोला बेटा ये लो अपना सर्टिफिकेट, बहुत खुश रहो बेटा, बहुत बड़े हो जाओ, जाओ, बस कहानी खत्म हो गई.
पता नहीं क्या करते हैं यार ये पॉलिटिशियंस। चलो और बताओ आगे, ये छोड़ो यार, लेट्स गेट बैक टू आवर फेवरेट टॉपिक। सर फेवरेट टॉपिक पे चलते हैं अब। पाकिस्तान नहीं है लेकिन इस बार, क्योंकि हमारे पास तो एक और मसाला आता है ना जो हमें कॉमेडी के एलिमेंट्स दे के चला जाता है। हाँ बताओ ना। गेस कीजिए किसकी बात कर रहा हूं मैं। बांग्लादेश? नहीं, वो इंसान है, ही इज एन इंडिविजुअल सर। कौन से देश का है वो? बहुत बड़े देश का है। डोनाल्ड ट्रंप? ट्रंप भाई ने आखिरकार बीबीसी पे मुकदमा ठोक दिया, कहा माफी वाफी की कोई जगह नहीं है, सीधे $10 बिलियन दो हमको। कैश की बात कर रहा हूँ बेसिकली। कैश चाहिए मेरे को। उसने बोला है कि 5 बिलियन डिफेमेशन का और 5 बिलियन फॉर डिसेप्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए 10 बिलियन लाओ। कह रहा माफी मांगो, रिजाइन दिलवाओ, सब नहीं, मतलब कैश, कैश चाहिए मुझे, कैश चाहिए। वो गल्ले पे बैठा है वो। मैं बता रहा हूँ यार, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है यार, मतलब हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है ये, हमारे लिए बहुत पॉजिटिव बात है। आप सिंपल सा एक चीज़ करो कि ट्रंप को पैसे चाहिए। मैं तो बार बार कहता हूँ अडानी अंबानी के लिए $10 अरब क्या है यार, इनके लिए चिल्लर है, रेजगारी है, पॉकेट चेंज है। दो ट्रंप को बोलना सर पूरा एरिजोना हमारे नाम कर दो, वो कर देगा। एरिजोना प्रेसिडेंशियल डिग्री साइन कर देगा। कल से एरिजोना का नाम अडानीपुर हुआ, कल से वॉशिंगटन डीसी का नाम अंबानीपुर हुआ। कहानी खत्म करो। अंबानीगढ़। अंबानीगढ़। अंबानी का छोटा बेटा आपकी बात समझ रहा है मेरे को लगता है। क्यों? घुमा रहा था। हाँ, वो अभी कुछ दिन पहले घुमा रहा था ना उसके बेटे को। ट्रंप के। बिल्कुल बिल्कुल घुमाओ इनको। देखो आप ट्रंप के बेटे को घुमाओ, ट्रंप के बेटे को गिफ्ट दो, ट्रंप के बेटे से सीधा धंधे की बात करो। ऐसा है, हम ट्रंप फैमिली के बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं $10 अरब। हम कब वॉशिंगटन डीसी आ सकते हैं? व्हाइट हाउस के लॉन में बैठ के दोनों भाई चाय कॉफी पियेंगे, स्नैक्स खाएंगे, डील के बारे में बात करेंगे। वो कह रहा है कि आप कब आना चाहते हैं, आपका ये जल्दी से जल्दी। कह रहा मैं जिस जहाज में वापस जा रहा हूं उसी में आके बैठ जाओ मेरे साथ। भैया पैसा नहीं छोड़ना उन्होंने। ये जो बीबीसी के ऊपर केस करा है ये तो बहुत बढ़िया आपको इंडिकेटर है। मैं तो कहता चल, मैं तो कब से कह रहा हूं, 7-8 महीने हो गए मुझे बोलते 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 कि भैया सीधा आप इसकी ट्रंप की फैमिली, जो एरिक ट्रंप है या कोई भी और ट्रंप है, आप डायरेक्टली उससे बात करिए कि हमें ये करना है भैया। साफ सीधी बात है। ट्रंप और अमेरिका में आपको इन्वेस्ट नहीं करना। ट्रंप का अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप कहता है पर्सनल फैमिली बिजनेस। आप ले आओ ट्रंप टावर, यहां हम बनाते हैं। भारत के हर शहर में कैपिटल सिटी या जो भी बड़ा शहर है हम उसमें ट्रंप टावर बनाएंगे। मुंबई में 5 ट्रंप टावर बनेंगे, दिल्ली में 5 बनेंगे, नोएडा में 1-2, गुड़गांव में 1-2, जहां पे हैं वहां पे और बनाएंगे। ठीक है, आपका हर जगह बनेगा पूरे 50 ट्रंप टावर की कॉलोनियां भारत में बन रही हैं। इसके अलावा बताओ क्रिप्टो में आपका पैसा डालना है, किस चीज में आपका धंधा क्या है ये बताओ। इसमें हमें टोटल 10 अरब का बजट है हमारा, हम आपको 10 अरब देना चाहते हैं। वनतारा में भी लाके रख देगा। जब एक बार ट्रंप रिटायर हो जाए तो उसको सीधा बोलो, मैं बोलता हूँ क्या नाम है उसका, मुकेश अंबानी के बेटे का, छोटे वाले का। अरे जो चिड़ियाघर चलाता है, क्या नाम उसका? नहीं, अरे नहीं यार, जिसकी शादी हुई थी। हाँ, शादी हुई थी। अरे सीधे उसका नाम भूल गया मैं। वो स्वीट है, बड़ा लड़का, वो जानवर वानवरों के साथ बड़ा उसका वो रहता। हाँ, उसका जो अनंत अंबानी को बोलो भैया तुम्हारे बेटा तुम्हारे चिड़ियाघर के लिए एक और हम लेकर आए हैं। ट्रंप अंकल को वहीं पे बिल्कुल एक छोटा सा वनतारा के अंदर ही ट्रंप टावर छोटा सा बना के उसके वेरी स्ट्रांगली एक आता है यूट्यूब में शॉर्ट्स आते हैं पपेट रेजिम के। ओके। और बड़े फनी हैं यार पपेट। उसमें ना वो पपेट्स हैं, पपेट दिखाते हैं। ट्रंप का पपेट है, एक शी जिनपिंग का पपेट है, एक जेलेंस्की का है, एक पुतिन का है, एक मोदी जी का कभी कभी पपेट भी आता है। उसमें पूरी पॉलिटिकल कॉमेडी होती है। इट्स कॉल्ड पपेट रेजिम। बहुत ही शानदार है। मैं देखता हूँ जब मिल जाता है पपेट रेजिम। हद है सर, पैसे के लिए इंसान क्या से क्या कर जाता है। वनतारा से सर एक चीज याद आई। कल मैंने एक न्यूज पढ़ी तो मुझे ना थोड़ा सा, मैं नाम के लिए मैं रेफरेंस ले लूंगा। नाम है सर उनका शाई लेई करके। 2 पांडा है सर जापान में। चाइना ने बोला कि मुझे वापस कर दो इन 2 पांडा को, जो उनके जब से टेंस्ड वो चल रहे हैं सर। पांडा वापस कर दो? हाँ, उन्होंने वापस मांग लिए अपने पांडास। उनके पेरेंट्स भी जो है वो भी चाइना से जापान गए थे, उनकी ब्रीडिंग के बाद उनको वापस ले लिया था। ये पांडा डिप्लोमेसी के बारे में सर मुझे बेसिकली समझना है कि क्या कुछ नहीं है, चोरी है। अच्छा, कुछ नहीं है। पांडाज आर वेरी अनयूजुअल एनिमल्स।
चाइना उनको एक किस्म से अपना नेशनल एनिमल मानता है और चाइना में उसको बड़ा प्रोटेक्शन है, बड़ा क्यूट और कडली उसको माना जाता है। तो जब भी चाइना किसी को बहुत अच्छा दोस्त बताना चाहता है तो उसको पांडा, उसको गिफ्ट कर रखा ना पुतिन को। आई थिंक एक पांडा पुतिन को भी दे रखा है। अच्छा। हाँ हाँ, पांडा, वो तो ये पांडा डिप्लोमेसी, जो इनको बड़े करीबी मानते हैं उनको पांडा गिफ्ट करते हैं। अब वो कह रहे हैं वापस चाहिए। हाँ, जापान से वापस मांग लिया है, जाने वाले हैं। अच्छी चोरी हरकत है यार, गिफ्ट तुमने दे दी कहानी खत्म। कह रहे हैं कि इसलिए जापान में जिस चिड़ियाघर में है उनमें काफी, कल मैं ना किसी तो उस पे ना मुझे शॉर्ट्स में आया तो मैंने बड़ा इंटरेस्टेड हो गया कि ये क्या है कि जापान को दिया फिर वापस मांग रहा है। अरे सुनो, कोई पाकिस्तान के ऊपर सवाल। हाँ, पाकिस्तान के ऊपर। अभी हमारी ऑडियंस बोर हो चुकी है। ओके, सॉरी, आई अपोलोजाइज। मैं टेक्निकल सवाल पूछ लिया, अब मैं वापस आता हूँ। अब सीधा सर, शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आया है। बोलो। शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आया है कि पाकिस्तान फर्म इन इट्स रिजॉल्व टू इरेडिकेट टेररिज्म। कुछ भी कर लेंगे टेररिज्म को रिजॉल्व करने के लिए, इसको मिटाना है हमको। आसिम मुनीर, देखो यार, ये बीच बीच में ना ये पाकिस्तानी कुछ कुछ बोलते हैं। दे से थिंग्स इन बिटवीन विच दे डोंट मीन। इनकी फॉरेन पॉलिसी है टेररिज्म। टेररिज्म पाकिस्तान बंद कर देगा तो फॉरेन ऑफिस बंद करना पड़ेगा। नहीं, आप सीरियसली सोचो, इनके डिप्लोमेट्स का ये, दिस इज द ईरान मॉडल। जैसे ईरान है, ईरान करता क्या है? ईरान हिजबुल्लाह, हमास, हुथी, इनका इस्तेमाल करता है ना। ये तो करता है ईरान, इन्हीं का इस्तेमाल करता है। और इनका इस्तेमाल करने के बाद पूरे मिडिल ईस्ट पे, वेस्ट एशिया पे प्रेशर डालता है। पाकिस्तान वही करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा, लेकिन वही करने की कोशिश कर रहा है कि हमारे ऐसे ग्रुप्स होंगे जो दुनिया भर में बम फोड़ेंगे, ये सब करेंगे। और ये कहता है कि हम टेररिज्म को हराएंगे। तुम हराओ मत, हाथ जोड़ के विनती है, पैदा करना बंद कर दो तुम टेररिस्ट, जो अपने लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद और तहरीक तालिबान, पाकिस्तान, टीटीपी टाइप के, ये खुद ही पैदा करते हैं। फिर कहते हैं हम इनको मिटा देंगे। और किनको मिटाएंगे? ये उनको मिटाएंगे जो पाकिस्तान के खिलाफ काम करते हैं। और जो इंडिया के खिलाफ काम करते हैं उनको रावलपिंडी में आर्मी चीफ के साथ कॉफी पिलवाएंगे। ये है इनका गेम, नॉट टू बी टेकन सीरियसली, which is true for every news coming out of Pakistan, but we enjoy it, ना? Therefore. बट सर, अगर ये टेररिज्म को हराएंगे तो पहला टारगेट मुनीर हो जाएगा। यार देखो, सुनो, कई लोगों ने ये बोला वेस्टर्न मैगजीन्स में। मैं तो एक दो थिंक टैंक वालों से मैंने बात करी है, यूएस बेस्ड हैं, तो वहां पे रियल थ्रेट मानते हैं कि पाकिस्तान में अगर टेररिस्ट आ गए या कुछ आ गए तो वो इनके न्यूक्लियर वेपन्स को कब्जा कर लेंगे। अमेरिका में एक थ्रेट, एक माना जाता है कि एक बहुत बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पे। अगर अलकायदा ने कब्जा कर लिया, तालिबान ने कब्जा कर लिया, या फिर इस्लामिक स्टेट ने कब्जा कर लिया, या कोई रेडिकल ऐसा कोई जिहादी है जिसने कब्जा कर लिया, तो पूरी दुनिया अनसेटल हो जाएगी। और इसका कोई खतरा नहीं है यार, इसका कोई खतरा नहीं है, क्योंकि ये काम हो चुका है, ऑलरेडी खतरे में है ये। अलकायदा क्या है? एक आइडियोलॉजी तो है अलकायदा। सेम आइडियोलॉजी मुनीर की है, सेम आइडियोलॉजी पाकिस्तानी जो कोर कमांडर्स हैं उनकी है। तो जिसके पास भी वो बटन है न्यूक्लियर वेपन लॉन्च करने का, वो ऑलरेडी जिहादी है यार। अब आप उसको जिहादी तब मानोगे जब वो फॉर्म भरेगा अलकायदा का कि जी मैंने फॉर्म भर दिया, फलाना ढिमका वल्द फलाना ढिमका, यहां का रहने वाला, यहां का शहरी। नहीं, वो तो माइंडसेट है, वो तो आइडियोलॉजी है। जो आइडियोलॉजी शेयर करता है वो टेररिस्ट है। दैट इज व्हाट इज ट्रू ना। तो ये सब कि पाकिस्तान के एटम बम ये हो जाएंगे और न्यूक्लियर वेपन्स गलत हाथों में ऑलरेडी हैं, वो दे आर ऑलरेडी इन रॉन्ग हैंड्स भाई। और ये पूरी बातचीत जो अभी सर ने की है, इसको विस्तार से समझने के लिए आप हमारा आज का द चाणक्य डायलॉग्स पे कैप्सूल देखना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। कैसा लगा सर कैप्सूल? ठीक है, हाँ कर देंगे कैप्सूल पे आज हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे। सर, एक बंदूकधारी आता है पाकिस्तान में, कौन सा इलाका है? क्वेटा के इलाके में, कहाँ पे इलाका है? एक बंदूकधारी, कई बंदूकधारी, कुछ बंदूकधारी, कुछ, अपॉलॉजीज सर, कुछ बंदूकधारी आते हैं, एक बस जारी पकड़ देते हैं सब। और कब हुआ ये? अभी ये कल की न्यूज़ है सर, वीक ने कवर की है। कुछ 18 लोगों को पकड़ लेते हैं, उनमें से कई लोगों को मार देते हैं। और ये ना कोई इसकी जिम्मेदारी लिए कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, ना कुछ। पुलिस जाती है उनसे, सबके पास बंदूक है सर। मेरा तो मतलब ये सवाल देख, ये जब मैं पढ़ रहा था आर्टिकल तो मैं तो, क्योंकि ना टीटीपी का नाम आ रहा है, ना बीएलए का नाम आ रहा है, अभी किसी का नहीं आया। जब जितना जिनको मारा वो कौन है? आम लोग हैं सर, पाकिस्तानी।
नहीं, कहाँ के वो बलोच हैं? नहीं नहीं, ये तो कहीं नहीं आया कि बलोच है, पश्तून है, ये कहीं नहीं आया। मोस्टली मोस्ट ये चांसेस हैं कि ये घोटकी एरिया पंजाब प्रोविंस के हो सकते हैं। घोटकी एरिया में हुआ, पंजाब प्रोविंस के मोस्ट चांसेस हैं, पर ऐसा कोई मीडिया कवर नहीं कर ऐसे रहा। मीडिया कोई कवर नहीं कर देखो रहा है। विक्टिम्स कौन है, अगर ये पता लग जाए ना कि विक्टिम्स कौन है, उनकी एथनिसिटी क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं, तो फिर हम बता सकते हैं कि कौन सा ग्रुप, क्योंकि ग्रुप बड़े फोकस्ड रहते हैं इनके। अच्छा, हाँ, तो अगर ये पंजाबी हैं फॉर एग्जाम्पल, ये चांसेस वही है सर। अब तो देखो कंफर्म नहीं है, पर चांसेस की बात कर chances वही रहे हैं, हैं। 50-50 कह लेते हैं। अगर 50-50 है तो हो सकता है कि BRA, BLA, BLF किसी का भी एक्शन हो सकता है। इन द पास्ट ऑल्सो दे हैव डन इट अगेंस्ट लेबरर्स स्पेशली एंड पीपल फ्रॉम पंजाब, शॉपकीपर्स जो भी आते हैं, बिजनेसमैन, उनके खिलाफ एक्शन हुआ है। कल सर विजय दिवस था, कल ही वो पेशावर पे अटैक वाली भी बरसी थी, आई थिंक, जो पेशावर इनके आर्मी स्कूल पे हुआ था, कल ही थी ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो 16 दिसंबर का है यार, पेशावर का तो 16। अच्छा हाँ, येस्टरडे वाज 16 दिसंबर। हाँ, APS पेशावर ना? हाँ, APS पेशावर। हाँ, यस, सेम डे। हाँ, APS पेशावर। तुमने बोला पेशावर में अटैक हुआ, मैंने बोला यार कौन से अटैक, मेरा दिमाग कहीं और चला गया। देन आई रिमेंबर्ड 16 दिसंबर, Sorry, APS। हाँ ठीक है। हाँ, तो सर कल ये जो मैंने बोला ना, इरेडिकेट टेररिज्म और ये वाली बातें, तो वहां पे वहीं पे ये सब बात हो रही थी। उसी का कुछ फंक्शन कुछ चल रहा था कि वो याद वाद में मोहसिन नकवी भी भाई आया, बोला कि ये बहुत ब्रूटल फेस ऑफ टेररिज्म था। ये भाई को ये ब्रूटल फेस याद आया, दिस इज अ ब्रूटल फेस ऑफ, जो बलूचिस्तान में हुआ था? नहीं, जो पेशावर में हुआ था। अच्छा, अच्छा, यू आर ऑन अ डिफरेंट टॉपिक नाउ। नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट 16th of December, जब APS पेशावर में अटैक हुआ था। हाँ जी जी। यार इन्होंने एहसानुल्लाह एहसान जो था ना, गुल बहादुर ग्रुप वाला जो था, एहसानुल्लाह एहसान, इसको तो छोड़ दिया ना SI ने, वो सरहद पार कर गया। अच्छा, हाँ, ये तो इन्हीं का तो एसेट है, वो पाकिस्तानी ISI का एसेट है। तो इन्होंने क्या करा है कि जैसे ही वो बच्चे करीब 130-140 बच्चे जो मारे गए, वो तो बेगुनाह थे बेचारे, तो इन्होंने फिर इमीडिएटली लॉन्च करा। कई लोग ये कहते हैं कि दे नीडेड एन एक्सक्यूज टू लॉन्च एन ऑपरेशन, तो इन्होंने 24 घंटे के अंदर, APS पेशावर हुआ, 24 घंटे के अंदर इन्होंने सबसे पहला जो काम करा है, वो जेलों में जो पड़े थे टेररिस्ट हु आर अंडरगोइंग ट्रायल ना, उनको निकाल के फांसी की सजा देना शुरू कर दिया। अच्छा, हाँ, बहुत बहादुर। हाँ, तो ये इन्होंने ये काम करा, क्योंकि अब इनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि अब कैसे पब्लिक को एक्सप्लेन करें, इतना ज़्यादा हो गया है। तो उन लोगों को 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर इसको फांसी, इसको फांसी, इसको फांसी, इसको फांसी, कि पब्लिक का गुस्सा कुछ शांत हो जाए। फिर इन्होंने एक्चुअली F-16 जेट्स और मीडियम आर्टिलरी इन्होंने वजीरिस्तान में और इधर उधर खूब इन्होंने वो करा है, बमबारी करी है, गांव के गांव उड़ा दिए, ये सब इन्होंने करा है। सो दे कीप ऑन डूइंग ऑल दैट। एक पाकिस्तानी ऑथर है सर, अरशद महमूद, जानते हैं आप उनको? नाम सुना यार, वैसे आई एम नॉट दिसिंग, बट अरशद महमूद का एक स्टेटमेंट आया सर, वो इंडियन मुस्लिम को बेसिकली फोकस्ड होकर बात कह रहे थे कि इंडियन मुस्लिम्स को ये सीखना चाहिए हम पाकिस्तानियों से। तो मुझे लगा कि कुछ बताएगा। कह रहा सीखना चाहिए कि हमारे यहाँ किस जितनी छूट है अपने इस्लाम को फॉलो करने की, उतने ही बुरे हाल हैं हमारे पासपोर्ट के हालात देख लो, हमारे भूखे मर रहे हैं हमारे यहाँ लोग। इंडियन मुस्लिम को ये सारी चीजें सीखनी चाहिए। मुझे सीरियसली ऐसा लगा कि उसको लगा कि वो बोलेगा कुछ सीखना चाहिए, देखो हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। देखो एक भाई तुरंत रोना शुरू कर दिया वहीं पे। Many Muslim scholars believe and their followers also believe. जी। मैं सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा। Many Muslim scholars and their followers believe that this world is a transit lounge. ये जो दुनिया है ना, ये एक ट्रांजिट लाउंज है। आपको ऊपर की जन्नत की फ्लाइट पकड़नी है और आप कुछ समय आपको यहाँ पे काटना है। आप यहाँ पे सक्सेस हो फेलियर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बेड़ा गर्क हो जाए, ये ट्रांजिट लाउंज है। ये एक वक्त है जो आपको गुजारना है यहाँ पे, क्योंकि असली आपकी जो डेस्टिनेशन है जहां पे फ्लाइट रुकेगी परमानेंटली, वो जन्नत है। और ऐसे हजारों लाखों मुस्लिम स्कॉलर्स और इमाम और मौलवी जो मस्जिद में बयान देते हैं, इमाम ये रोज पढ़ाते हैं कि ये दुनिया जो है हम लोग कहते हैं ना इसके दीन दुनिया की खबर नहीं है। दीन क्या होता है? दीन इज रिलीजन। हाँ, जो कहते हैं इस आदमी को दीन दुनिया की खबर नहीं है, तो इसको ना दीन की खबर है ना दुनिया की खबर है।
तो जो दुनिया है, इस दीन दुनिया की जो दुनिया है, वो ट्रांजिट लाउंज है। इट्स अ ट्रांजिट। आप वहां पे बैठ के वेट कर रहे हैं, कुछ समय के बाद, आप कुछ सालों के बाद आपको चले जाना है यहां से। और जो आपका इटरनल लाइफ है, परमानेंट जो आपका ठिकाना है, वो जन्नत है। तो ये सब ये उल्टी सीधी चीजें सिखाते रहते हैं। अब पासपोर्ट खराब है तुम्हारा तो इंडियन मुस्लिम्स का क्या लेने देना तुमसे यार? तुम छोड़ो उनको, इंडियन मुस्लिम को, तुम अपना पासपोर्ट ठीक करो। तुम अपना पासपोर्ट ठीक करो ना। ये जिम्मेदारी एक्चुअली पाकिस्तानियों की ये बात है कि ये पूरी दुनिया भर के मुसलमानों के ठेकेदार बन जाते हैं। अगर आपको किसी भी मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, किसी का भी ठेकेदार बनना है, किसी का भी, किसी भी विशेष वर्ग का ठेकेदार बनना है, उसके लिए पैसे बहुत चाहिए होते हैं। नहीं, ठेकेदारी के लिए पैसे चाहिए। बिना ऑब्वियसली सर, पैसे तुम्हारे पास है नहीं, तुम ठेकेदार बनना चाह रहे हो, हु विल टेक यू सीरियसली? अब देखो जो इसके साथ क्या हो रहा है, ट्रंप के साथ। क्यों ट्रंप की शीशा लेदर हो रही है? ट्रंप कहता है कि, ट्रंप यूक्रेन को कहता है, नेटो को कहता है मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। कहा उसने। अब वो लोग कह रहे हैं तुम्हारी इज्जत हम क्यों करते थे पहले, अमेरिका की, पैसे देते थे, अब तुमने पैसे देना बंद कर दिया, अब तुम्हारी रिस्पेक्ट भी नहीं है। ट्रंप ने सर हाईवे का छोड़ के नाली का ठेका लिया आजकल। यही काम कर रहा है ना। देखो, आपकी तभी लोग सुनेंगे जब लोगों को ऐसा लगेगा कि आप उनके लिए कुछ कर सकते हैं। ट्रंप ने बोल दिया कि यूरोप की प्रॉब्लम यूरोप की है, मैं ट्रंप को मैं प्रोटेक्ट नहीं करूंगा यूरोप को। पुतिन आएगा ठोके सानू की। मेरी प्रॉब्लम पाकिस्तान वाली है। हाँ, तो ये चीज है। चलो सर, ठीक है जी, चलो, ओके भैया, राम राम। जय श्री राम।